Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Sadiq Amar, your chemistry teacher. Respected students, today we are going to start the chapter number 2. The name of the chapter is the structure of the atoms. First of all, we will distribute the chapters into two portions. Number 1 is major concepts and other is time allocation. So, in the major concepts, we will discuss the theories and the experiments related to the atomic structures. Number 2, electronic configurations. And number 3, the most important concept of the isotopes. In the context of the time allocation, this chapter will be comprised of the 16 periods are the lectures. 3 periods of the assessment and the weightage in this chapter will be of the 10%. Let's see the structure of the atoms. सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो एंशियंट फिलोसफर्स थे या जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम्स को जो था वो किस तरह देखा। बेसिकली हम उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने जा रहे हैं एटम्स की। सबसे पहले जो है वो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस जो था उसने इसके ऊपर जो था वो अपना कॉन्सेप्ट पेश किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, वो डिविजिबल या तकसीम नहीं हो सकते। और ये जो वर्ड है एटम का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड एटमॉस से जो है वो निकला है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। Ancient Greek philosopher Democritus suggested that the matter comprises tiny or very small indivisible particles called atoms. The name of the atom was derived from the Latin word atmos, meaning indivisible. जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस की बात थी। उसके बाद 19th सेंचुरी का इरा जो है वो स्टार्ट होता है। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जॉन डाल्टन ने जो थी एक थ्योरी पेश की। दैट थ्योरी इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी के मुताबिक था क्या कि जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे लेकिन इंडिविजिबल पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं और इसी को जो है वो हम एटम कहते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड द एटॉमिक थ्योरी नेम्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. According to this theory, all the matter is made up of very small, indivisible particles called atoms. At the end of the 19th century, it was considered that atom cannot be subdivided. यानी 19th century तक ये कॉन्सेप्ट था कि एटम को फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब हम उससे अगली बात करते हैं तो गोल्डस्टाइन की बात करते हैं। गोल्डस्टाइन जिसने प्रोटॉन डिस्कवर किया था। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, different experiments were performed by the Goldstein, J.J. Thomson, Rutherford, and Bohr, and they discovered that an atom comprises of subatomic particles like electron, proton, and neutrons. जब नेक्स्ट इरा 20th सेंचुरी का स्टार्ट होता है तो उसमें गोल्डस्टाइन जिसने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, फिर रदरफोर्ड था, जे थॉमसन था, उसके बाद बोहर था। इन डिफरेंट विलियम क्रूक्स की भी जो है वो हम बात करते हैं। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो थे वो डिस्कवर हुए और फिर ये कॉन्सेप्ट बना कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर बेस कर रहा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये गोल्डस्टाइन की मैंने पिक्चर भी आपको दिखाई है। नेक्स्ट अभी हम देखें जिन साइंटिस्ट के हमने नाम लिए हैं, ये जे थॉमसन है, राइट, ये रदरफोर्ड्स हैं। रदरफोर्ड का भी बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये भी रदरफोर्ड की है। ये दो मैंने रदरफोर्ड की लगाई हैं और एक जे थॉमसन की लगाई है। जब हम इससे आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि एटम का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था। कुछ हमने डिस्कस किया, कुछ हम फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो उसके जो पोस्टुलेट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। An atom is an indivisible, hard, dense sphere. Respected learners, एक बात और जहन में रखने वाली है कि आज हमने नया स्टाइल अडॉप्ट किया। एक तो जो लोगों की कंट्रीब्यूशन थी उनकी पिक्चर्स को हमने ऐड किया और साथ अब हम ये किया करेंगे, जो चीज़ भी हम पढ़ा करेंगे साथ ही उसके एमसीक्यूज रिलेटेड जो है, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं
वो भी हम डिस्कस किया करेंगे। तो ध्यान से जरा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एन एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड एंड स्फीयर, यानी एटम जो है वो डिवाइड भी नहीं हो सकता और बहुत सख्त भी है और गोल भी है। उसके बाद एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, एक ही एलिमेंट के जितने एटम होंगे वो एक जैसे होंगे। अब क्या है कि थर्ड पॉइंट ये है कि एटम जो है वो डिफरेंट वे से जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन है। फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा तो आपके पास मिक्सचर बनेगा, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की है। साइंटिस्ट फॉरवर्ड द सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बट in the late 80s and early 90s scientists discovered the new subatomic particle। उसके जब हम अगली बात करते हैं तो हम गोल्डस्टाइन की बात करते हैं। In 1886 Goldstein discovered the positively charged particles called proton। It was considered that electron and proton are the fundamental particles of the matter। अच्छा, जब हम देखते हैं तो जे जे थॉमसन जो है, जे जे थॉमसन ने बड़ा एक फेमस जो था वो मॉडल इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिफरेंट साइंटिस्ट्स एंड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन पुट फॉरवर्ड अ फेमस मॉडल दैट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल और प्लम पुडिंग थ्योरी। अब उसने कहा क्या इसके बारे में, कहता है कि ही postulated that atom were solid structure of the positively charged with tiny negative particle stuck inside। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, he postulated that atom were solid structure of the positive charge with tiny negative charge particle stuck inside। कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो स्टक होते हैं। इट इज लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर था एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वो खत्म हो गया। आज मैंने जैसे बताया अभी हम नई चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो जब हम नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो हम उसमें देख रहे हैं कि एमसीक्यूज को हम देखेंगे। जब हम एमसीक्यूज की बात करेंगे तो सबसे पहला एमसीक्यू है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम, इट वाज सजेस्टेड बाय। अच्छा, ये बात किसने कही थी कि एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है? नंबर 1 जॉन डाल्टन, जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड डेमोक्रेटस। अच्छा, डेमोक्रेटस ने ये बात कही थी, इसकी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 2 है द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड एटमॉस इज डिविजिबल, इंडिविजिबल, इनफिनिट, इनविजिबल। अब ये देखिए कि जो लैटिन वर्ड एटमॉस है उसके मीनिंग क्या होते हैं? बी ऑप्शन इज करेक्ट, इट्स मीनिंग इज इंडिविजिबल। अभी हम एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। द साइंटिस्ट प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी इन द 19th सेंचुरी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका स्टेम जो है साइंटिस्ट प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी इन द 19th सेंचुरी। किसने 19th सेंचुरी में जो थी वो थ्योरी जो थी वो प्रपोज की थी? रदरफोर्ड। बी ऑप्शन है डेमोक्रेटस, सी ऑप्शन है जॉन डाल्टन एंड डी ऑप्शन है जे जे थॉमसन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, इट्स मीन के जॉन डाल्टन जो है उसने 19th सेंचुरी में जो थी वो एटॉमिक थ्योरी जो थी वो प्रपोज की थी। उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर मेड अप ऑफ, मैटर जो होती हैं वो किस चीज से मिलकर जो है वो बनती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है ओनली एटम्स, सी ऑप्शन है ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ऑप्शन है ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखिए स्टेम समझने वाली बात है कि एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक मैटर जो है वो किस चीज से मिलकर बनता है। अब हम मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे, एटम होती है। नो डाउट कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसमें पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन भी आते हैं। लेकिन इश्यू ये नहीं है। अब हम मैटर को देख रहे हैं तो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे। तो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो चूंकि एटम होता है, लिहाजा इसकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ हम जा रहे हैं। टिल द एंड ऑफ विच सेंचुरी वाज इट कंसिडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड।
किस सदी तक ये कंसीडर किया जाता था कि एटम जो है वो उसको डिवाइड या सब डिवाइड नहीं किया जा सकता? 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। ये देखिए, जब हम पिछले एमसीक्यूज की बात करेंगे तो ये देखिए, हमने बात की थी कि जॉन डाल्टन ने 19th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट पेश किया था, और ये कॉन्सेप्ट क्या था कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसकी ऑप्शन सी ठीक होगी, 19th सेंचुरी। अब हम एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल इज एन एटम। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं एटम्स के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूरॉन। ये लफ्ज न्यूरॉन है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है तो वर्ड्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सी ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम्स। डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड मॉलिक्यूल। तो अब देखिए, एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट्स मीन इसकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। हम एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं। एन एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। एटम को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? देखिए, अभी हम जॉन डाल्टन थ्योरी की ही बात कर रहे हैं। एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। दूसरी बात, अ डिविजिबल सॉफ्ट हॉलो स्फीयर। सी है अ डिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। डी ऑप्शन है एन इंडिविजिबल सॉफ्ट डेंस स्फीयर। देखिए, हमने जॉन डाल्टन थ्योरी में 3-4 बातें पढ़ी थी। पहली बात ये कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। दूसरी बात क्या थी कि एटम जो है वो हार्ड है। तीसरी बात क्या थी कि एटम जो है वो डेंस है। चौथी बात क्या थी कि स्फीयर है। अब देखें, ये 3 बातें भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। एक तो हम कह सकते हैं इंडिविजिबल है, हार्ड है या डेंस स्फीयर है। चौथी बात, तो दूसरी तरह हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इंडिविजिबल भी है, नंबर 2 ये हार्ड भी है, नंबर 3 ये डेंस भी है, और नंबर 4 ये स्फीयर भी है। इट्स मीन इसकी ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइन। अब ये देखिए, हमने कॉम्बिनेशन की बात की थी कि जब सेम टाइप के एलिमेंट केमिकली कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मैंने बताया था कि केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो कंपाउंड बनेगा, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन या फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा तो मिक्सचर बनेगा। टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। बी ऑप्शन है टू फॉर्म द आइसोटोप्स। सी ऑप्शन है टू फॉर्म द कंपाउंड्स एंड डी ऑप्शन है टू फॉर्म द न्यूरॉन्स। अब ये देखें कि सेम टाइप के एटम मिल रहे हैं और उनका कॉम्बिनेशन है, तो जब सेम टाइप के एटम मिलते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था? पहले भी ये बात हो गई थी कि गोल्डस्टाइन। इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है जे थॉमसन, इसने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया था। गोल्डस्टाइन, उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, यानी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, इसका मतलब ये भी नहीं है। उसके बाद डाल्टन है, उसकी भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बड़ी फेमस है। इसका मतलब है कि इसमें जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन गोल्डस्टाइन ठीक। जी बेटे, एमसीक्यू नंबर 10 है साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। डाल्टन्स, गोल्डस्टाइन, नंबर सी है विलियम क्रुक्स एंड नंबर डी है बोहर्स। स्टूडेंट, मैं ये बताता चलूं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ये विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट जो आ रहा है, ये बेसिकली उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है, लेकिन मैंने इसलिए ऐड कर दिया यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाए। लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो था वो विलियम क्रुक्स जो था उसने डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 11 है, जे थॉमसन पुट फॉरवर्ड द थ्योरी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 1 बोहर्स मॉडल, नंबर 2 प्लम पुडिंग थ्योरी, नंबर 3 एटॉमिक थ्योरी एंड नंबर 4 आर डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इसकी जो था वो उसने जे थॉमसन ने जो मॉडल पेश किया था या जो थ्योरी पेश की थी, दैट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल और प्लम पुडिंग थ्योरी। बी ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड देयर इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग आल्सो। एमसीक्यू नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू द थॉमसन प्लम पुडिंग थ्योरी द कंपोजिशन ऑफ द एटम्स। अब देखिए ऑप्शन ए क्या है? solid structure of negatively charged with tiny positive particles stuck inside.
बी ऑप्शन क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ द नेगेटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिवली पार्टिकल स्टक इनसाइड। सी ऑप्शन क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिवली पार्टिकल स्टक इनसाइड। डी ऑप्शन क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी पॉजिटिवली पार्टिकल स्टक इनसाइड। अब ये देखें, हमने 4 ऑप्शन इसकी देखी हैं, तो इसकी सी ऑप्शन ठीक है। एक्चुअल इश्यू क्या है, अब ये देखें, स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल स्टक इनसाइड। अब ये देखें, इसकी सी ऑप्शन ठीक है कि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो स्टक है नेगेटिवली चार्ज के साथ। ये देखें जरा, अगर हम इधर चलें प्लम पुडिंग मॉडल पे, तो ये देखें, ये उसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है।